हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का एक जो टॉपिक हमारा चल रहा था, पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली वीडियो में हमने फुल डिस्कस कर लिया था पोजीशन वेक्टर के बारे में, और हल्का सा उसका ओवरव्यू हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ओवरव्यू हल्का सा दे दिया था इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, एक पैराग्राफ हमारा अभी आगे ये स्टार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा वो था कि ऑब्जेक्ट हमारा पी से पी डैश की तरफ अगर मूव कर रहा है तो वेक्टर हमारा पी पी डैश बन जा रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पी से पी डैश की तरफ मूव कर रहा है तो वेक्टर हमारा पी पी डैश बन रहा है। और जब वेक्टर हमारा पी पी डैश बन रहा है तो उसकी टेल किस पे है? पी पे है, और टिप किस पे है? पी डैश पे है। ठीक है, वेक्टर की। ठीक है, और इसको इसे हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला था, जो कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में था? मोशन में। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मोशन में था? पॉइंट पी से टाइम टी तक। ठीक है, टाइम टी पे पॉइंट पी था। ठीक है, और पॉइंट पी डैश पे टाइम कौन सा था हमारा? पॉइंट पी डैश पे टाइम हमारा था टाइम टी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हल्का सा ओवरव्यू। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन। ये बात ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है हमारा वो स्ट्रेट लाइन होता है। ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन को, मीन्स इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ये ज्वाइन करता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ, और ये अपने एक्चुअल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट से पाथ, मीन्स सबसे ज़्यादा छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, जो शॉर्ट हम बोलते हैं। ठीक है, पाथ अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच का पाथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी गिवन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एच पी एंड क्यू। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर हम देते हैं दो पॉइंट्स को, पहला पॉइंट है हमारा पी, दूसरा पॉइंट है हमारा फाइनल पोजीशन हमारी क्यू। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द सेम पी क्यू फॉर डिफरेंट पाथ ऑफ जर्नी। दोनों के डिफरेंट पाथ ऑफ जर्नी के लिए, मीन्स अलग अलग रास्ते के लिए, अलग अलग ट्रेवल पाथ के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सेम है, दैट इज पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारा? पी क्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर डिफरेंट पाथ्स ऑफ जर्नी से पी ए बी सी क्यू, जैसे कि पहला पाथ है पी से लेके ए से बी से सी से क्यू, ये हो गया हमारा पहला पाथ। दूसरा पाथ हमारा क्या हुआ? पी से डी, डी से क्यू, पी डी क्यू। ठीक है, और थर्ड पाथ हमारा आता है एंड पी बी ई एफ क्यू, पी से बी से ई से एफ से क्यू। ठीक है, ये हमारे तीन डिफरेंट पाथ्स हैं जो कि हमने कंसिडर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो या तो पाथ लेंथ से कम होता है या बराबर होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड की ये बात कर रहा है। ठीक है, मीन्स अगर जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो या तो पाथ लेंथ से कम होगा या उसके बराबर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा कैसे हो सकता है? 100 किलोमीटर का पाथ लेंथ है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो क्या अगर आप चल रहे हो तो क्या 110 थोड़ी ना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, या तो बराबर होगा या फिर आपका आप अपना कंप्लीट पाथ तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो 100 किलोमीटर से कम होगा, ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, है ना। दिस फैक्ट वॉज एम्फेसाइज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। ये फैक्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में एम्फेसाइज किया है। एम्फेसाइज मीन्स देखा है। ठीक है, चैप्टर ऑल्सो वाइल डिस्कसिंग मोशन इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब हम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने ये देखा था कि मोशन हमारा जो कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मीन्स अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, तो ए से लेके बी तक वो जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ए से लेके बी तक अगर वो जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, वो बी से अगर ए में आ रहा है, अगर बी से ए में आ रहा है, मीन्स रिवर्सिबल हो रहा है, अपनी जगह से रिवर्स हो रहा है। बी से ए में जा रहा है तब भी रिवर्स, तो अब भी क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन में। बट यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? यहाँ पे
प्लेन की बात हो रही है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, यहाँ पे प्लेन्स की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।